हाय, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम लक्ष्य लाइसियम। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही जानदार शानदार कहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति लेके आया हूँ। और त्रिकोणमिति से 30 से 35 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हरदम आते रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो हम किसी भी चीज को जानने के लिए उसका थोड़ा सा बेसिक जरूरी होता है। तो त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति से अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको फर्स्ट डिवीजन तो आसानी से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि एक पहले बोल रहा है एक त्रिभुज बनाने के लिए, त्रिभुज बोल दिया, बना लिया। अब कह रहा है ABC, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, लेकिन B यहाँ समकोण है, ये भी देखना है यहाँ समकोण वाली जगह कौन सा, ये है। यहाँ पे B रख दिए तो यहाँ पर A और B C रख दिए। अब इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, AB 24 cm दिया हुआ, AB भुजा हमारा ये है, यहाँ पे 24 cm दे दिए। आगे बढ़ते हैं और BC 7 cm है, BC की जगह पर 7 cm दे दिए। निकला नहीं है क्या, AC, यानी किसी भी त्रिभुज की जो समकोण भुजा होती है वहां का जो कोण 90 डिग्री का होता है, ये इसकी सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इस बात को आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो जान लीजिए, क्योंकि इसकी सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण होती है। अब जब कर्ण होती है तो यहाँ पे दो भुजा हमें ऑलरेडी ज्ञात है। तीसरी भुजा ज्ञात करना है, और वो कौन सी भुजा है, उस भुजा का नाम है कर्ण। यहाँ पे पाइथागोरस पर में थोड़ा सा हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण की भुजा निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर होता क्या है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला याद होगी, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब का मान हमें मालूम है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे और आधार यहाँ पे नीचे है 7 का स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे। 24 में 24 से गुना करेंगे, कितना होता है आप गुना करके देख लीजिए। 24 में 24 से गुना होता है 576 होता है यहाँ पे, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो ये 7 सत्ते 49। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जब जोड़ते हैं तो 625 आता है। 9 6 15, 7 4 11 12, हासिल लेके आया 5 1 6, 625 हो गया। 625 होता है, यहाँ 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। ये तो एकदम आसान है। 625 का वर्गमूल 25, 25 25 8, 625 होता है। तो हमें एक भुजा तो और ज्ञात हो गई ना, तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गया। कर्ण हमारा मालूम हो गया कितना, 25 cm। ठीक है, अब आता है आगे की कहानी। अब बढ़ेंगे हम क्या, ये हमारा जो पहले का क्वेश्चन था उसका मान हम निकाल दिए थे। अब सवाल में आते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है क्या, साइन ए और कॉस ए का मान। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, साइन ए, और साइन ए का मान होता है हमेशा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण निकालने के लिए यहां पे आएंगे फॉर्मूला पे, सॉरी आपके फिगर पे। साइन ए पूछा है हमें, इस ए से मतलब अब आ गया, ठीक है ना। जो ये ए है, इसकी सामने वाली भुजा नील कोण है, इसकी सामने वाली भुजा इसके अनुसार, ए के अनुसार लंब होगा, और ये बगल में आधार होगा। तो सामने वाली भुजा लंब है, यानी ए की सामने भुजा 7 है, और इसमें लंब पूछ रहा है तो लंब 7 हो गया। कर्ण 25 ऑलरेडी है, क्योंकि कर्ण नहीं बदलेगा, वही रहेगा। ये आपका एक भुजा मालूम हो गया। दूसरा कह रहा है कॉस ए, तो कॉस भी ए से ही पूछा है, तो ए की सामने वाली भुजा क्या है, कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार, इसकी सामने वाली भुजा लंब है, तो बगल में यहाँ पे 24 जो है आधार है, यानी आधार लिखेंगे कितना, 24, और कर्ण का मान 25। ये आपका हो गया पहला का। अब दूसरा ऑप्शन में यहां निकालेंगे हम। दूसरा में दिया है साइन सी। थोड़ा सा बच्चे यहीं पे मिस करेंगे, इसका भी तो वही होता है कि लंब बटा कर्ण।
और बच्चे यहीं पे मिस करते हैं कि उनको ये पता है कि साइन ए ही है, कॉस सी साइन सी है, इस पर विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन उन लोगों को लगता है कि दोनों का तो मान सेम ही है और सेम ही इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वही इसका भी लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें कह रहा है कि साइन सी, और ये जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ साइन सी। अब सी से जिधर देखेगा इस साइड में तो ये इसका लंब हो जाएगा, ये भुजा इसका लंब होता है। तो साइन सी का भुजा लंब कितना होता है 24, और इसका आधार ये बगल में आ जाएगा 60, ठीक है। सेम वही क्वालिटी यहां पर रखेंगे कॉस सी, और कॉस सी का मान होता है क्या, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब इसका आधार तो आपको पता है कि 7 है, 7 बटा कर्ण क्या है 25, और इसका लंब बटा कर्ण है ना, लंब इसका 24 बटा 25 होता है। चलिए ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे इसका जो दिया हुआ है इसका जो एक बार और इसको गौर से समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि बच्चे इसमें मिस करेंगे, साइन ए की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, साइन सी की सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अब ये दोनों लंब मालूम हो गया, तो मान लीजिए इसका जब ये लंब होगा, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, तो बगल में है तो बचा हुआ आधार होता है। अब जब ये साइन ए का सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये आधार होता है। बस ये दो फिगर में आप लोग दरसा लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आसानी से दो फिगर बना के एक सी के लिए बनाइएगा और एक जो है ए के लिए बनाइएगा। तो ए के सामने वाली भुजा जो लंब होती है, और ये 24 ये 25 होगी, सी के सामने वाली भुजा जो लंब होती है, ये सब कुछ तो वही रहेगा ना, मान ये तो मान नहीं बदलता, लेकिन इसके लिए लंब ये होता है, ठीक है, और इसके लिए लंब ये होता है सामने वाली भुजा। इस तरफ भुजा अगर फिगर बना के दर्शाते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बातें समझ में आई होगी, और जिस बच्चों को इसमें दिक्कत था, आपके ही दोस्त होंगे जिनको समझ में पहला ही नहीं आता होगा, आप उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी समझिए। नहीं समझ में आ रहा है एक बार दो बार समझिए, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वेलकम, थैंक यू, बाय।